तो फिर से एक बार डीआरटी प्राइमरी के लिए मुझे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे हो। हाय बोलो सभी को। हाय बोलो हाय। क्या हो गया? ये सब बोल रहा है कि सर सभी के सभी अच्छे हैं, उनको मेरी तरफ से हाय बोलो। हाय बोल रहे हैं, ठीक है। ओके। अब देखो बच्चों, अपन लोग बात करते हैं अपने न्यू टॉपिक के ऊपर आते हैं। न्यू टॉपिक का मतलब क्या है? अपन लोगों ने पढ़ लिया एक्स-रे ट्यूब के बारे में, ठीक है। एक्स-रे ट्यूब, ये अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अपन लोगों ने पढ़ लिया। हाँ सर, ये आपने पढ़ा दिया, इसके बारे में सब कुछ बात हो गई, ये आपने समझा भी दिया और आई होप मेरे को लगा आपको बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। अब देखो मैंने एक सामने डायग्राम बनाया है, ये क्या है? रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। और रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में उसमें बहुत सी चीजें होती हैं, बट मैंने आपको बताया कि एक्सरे ट्यूब के अंदर एसी नहीं डीसी करंट यूज में लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर कैसे यूज में लेते हैं, कहाँ से डीसी करंट आती है। अब आप लोगों को पता है घर के अंदर मोस्टली आप घर में हो तो घर में से तो है नहीं डीसी करंट मिलती है आपको, नहीं मिलती। और आपको मान लो वहीं पे क्या करनी है, डीसी करंट यूज में लेना है, मतलब वहीं पे आपको मशीन लगानी है एक्सरे। तो आप कहाँ पर करोगे? उसमें क्या है कि आप डीसी करंट वाली लाइन डायरेक्ट जो लाइन है उसको लेके आओगे वहां पे, नहीं लेके आनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या सिस्टम रचाया जाता है? जैसे मान लो एक रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक है। उससे पहले देखो अपना टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। पहले देखो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर इसमें बात करें वोल्टेज सप्लाई इन एक्सरे रूम। एक्सरे रूम में वोल्टेज सप्लाई कैसे होती है, या एक्सरे ट्यूब, साथ में ट्यूब का नाम ले सकते हैं। एक्सरे ट्यूब में वोल्टेज सप्लाई कैसे हो रही है? सबसे पहले बात करते हैं, ये है मेन सप्लाई। मेन सप्लाई का मतलब कि ये आपका होम है, होम के अंदर कौन सी है? एसी सप्लाई। ये कौन सी है बच्चों? एसी सप्लाई। एसी सप्लाई हो रही है, ट्रांसफर हो रही है किसके अंदर? ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पे जो एनर्जी है लो है, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है। इसके लिए क्या चाहिए? हाई वोल्टेज चाहिए। अरे एक्सरे ट्यूब है, ये जो एक्सरे ट्यूब है इसकी दो खासियत है, एक तो है डीसी, एक क्या है? हाई वोल्टेज। अब यहाँ पे तो सर लो वोल्टेज है, ठीक है। हाँ सर लो वोल्टेज है, यहाँ पे लो वोल्टेज है। ये लो वोल्टेज यहाँ पे हाई कैसे काम आएगी? तो वही देखो बच्चों, जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो काम क्या करता है? स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब कुछ बाद में बढ़ेगा, सबसे पहले बढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर लगा कहाँ पे होता है? ये लगा होता है, इसी वोल्टेज होती है सप्लाई, जहां से मान लो ये प्लग है, सामने मान लो एक प्लग है आपका, उसके अंदर आपने दो वायर लगा दिए, लगाने के बाद में उससे क्या हो रही है? वोल्टेज अप्लाई हो रही है। पर जो वोल्टेज मिल रही है वो क्या है बच्चों? लो वोल्टेज है। और कौन सी वोल्टेज है? लो वोल्टेज है। उस वोल्टेज को हाई करने के लिए, ज्यादा करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं। ये क्या करता है? वोल्टेज चेंज करता है। अब चेंज का मतलब क्या है? इसे चेंज किस हिसाब से करेगा? ये क्या करता है बच्चों? हाई टू लो और लो टू हाई। मतलब क्या है? देखो मैंने लिखा है हाई टू लो, मतलब क्या है? हाई जो वोल्टेज है उसको लो में कन्वर्ट करता है। उसके बाद मैंने लिखा है लो टू हाई, लो वोल्टेज है उसको हाई में कन्वर्ट करता है। ऐसा समझे मेरी बात को? मतलब क्या है? ये जैसे मान लो कोई वोल्टेज धीरे आ रही है या लो वोल्टेज आ रही है, या जो क्वालिटी है वो थोड़ा धीरे, जो मशीन अपन लोग यूज में ले रहे हैं उसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए। अपन लोग क्या यूज में ले रहे हैं? अरे एक्स रे ट्यूब यूज में ले रहे हैं, उसके लिए क्या चाहिए? डीसी एंड हाई दोनों वोल्टेज चाहिए। तो डीसी एंड हाई है, तो यहाँ पे मेन जो पावर होती है अपनी, जो मान लो ये सप्लाई अपने रूम के सप्लाई हो रही है, एसी हो रही है, उसके पास में क्या लगाया जाता है? ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। और क्या लगाया जाता है बच्चों? ट्रांसफॉर्मर। वो क्या करता है? लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर देता है। ये तो काम हो गया लो वोल्टेज को हाई में। एसी वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, लो से कौन से में कन्वर्ट हो गई? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज तो मिल गई अपने को किसके द्वारा? ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। और किसके द्वारा मिल गई? ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। अब ये हाई वोल्टेज है, यहाँ पे तो ये वोल्टेज कौन सी है? यहाँ पे भी कौन सी वोल्टेज है? एसी वोल्टेज। अरे यहाँ तक कौन सी वोल्टेज है? एसी वोल्टेज है। अब इस एसी वोल्टेज को यहाँ पे एक्स ट्यूब में यूज में नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी करंट यूज में लेते हैं अपन लोग? डीसी करंट यूज में लेते हैं, डायरेक्ट करंट यूज में लेते हैं। तो बच्चों मेरे को ये बताओ, इस डीसी करंट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब एसी करंट है इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? डीसी करंट के मान। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा?
एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये एसी वोल्टेज है, यहां तक एसी वोल्टेज इसको कन्वर्ट करना है डीसी के अंदर, तो ये काम किसका है, रेक्टिफायर का। ये किसमें करता है, एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करता है वो क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। ये चीज समझ में आ गई, वो क्या होता है, रेक्टिफायर होता है। यहाँ पे कौन सी करंट आ गई, डीसी करंट आ गई। अब देखो बच्चों, डीसी करंट है, हाई वोल्टेज है, पता आप लोगों को, हाँ मेरे को पता है हाई वोल्टेज यहाँ पे यूज में हो रही है। देखो ट्रांसफॉर्मर द्वारा लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर दिया, और हाई वोल्टेज को जो एसी वोल्टेज आई है उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया, किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। इनके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, टेंशन वाली बात नहीं है। जो ट्रांसफॉर्मर उसी की बात करेंगे आज, ट्रांसफॉर्मर की। उसके बाद रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया है। एक्स ट्यूब के बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया है, ट्रांसफॉर्मर की आज बात कर रहे हैं। उसके बाद अपन रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे, रेक्टिफायर के बाद में अपन लोगों ने एक्स ट्यूब के बारे में पढ़ लिया है। उससे पहले देखो, यहाँ तक डीसी मिल गई सर हमें। अब हमें ये बताओ सर, यहाँ तक जो ट्रांसफर हो रही है उसमें भी क्या रोल है, क्या तो रोल है बच्चों, कौन सी है, एच टी केबल। एच टी केबल क्या होती है, हाई टेंशन केबल होती है, जिसके अंदर से हाई वोल्टेज अप्लाई होती है। अब सर वोल्टेज अप्लाई होती है हाई, इसके लिए केबल अलग बनाई जाती है, हाँ बच्चों बनाई जाती है। उसमें क्या होता है आपको पता है, लगातार वोल्टेज अप्लाई हो रही है और हाई वोल्टेज आ रही है, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जा रहे हैं, चार्ज बहुत ज्यादा जा रहा है, और काम बहुत ज्यादा होगा, हीट बहुत ज्यादा क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। हीट भी प्रोड्यूस होगी और साथ साथ में काम भी बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होगा, चार्ज का मूवमेंट भी बहुत ज्यादा होगा, जिससे हीट जनरेट होगी। हीट ज्यादा जनरेट होगी, तो आपको ही पता है बच्चों, जो नॉर्मल मतलब क्या, नॉर्मल जो केबल यूज में लेते हैं उसके अंदर क्या आ सकती है, वो क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। तो उसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए ही एचटी केबल यूज में लेते हैं, हाई टेंशन केबल यूज में लिया जाता है। मान लो यहाँ तक तो क्या है, डीसी करंट आ गई सर, पर यहाँ से रेक्टिफायर से लेकर डीसी करंट से लेकर जो एक्स रे ट्यूब है, यहाँ तक एक वायर या एक केबल यूज में ले जाती है, उसको क्या बोलते हैं, एच टी केबल बोलते हैं। तो अपन लोगों का टॉपिक कौन सा हो गया, एक्स रे ट्यूब हो गई, पहले अपन लोगों ने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में, और ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में, रेक्टिफायर कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे एच टी केबल के बारे में। इससे अपना क्या हो गया, जो एक्स रे ट्यूब के अंदर जो जो इंस्ट्रूमेंट अपन लोग यूज में ले रहे हैं, वो सभी की अपन लोग क्या है, बात कर लेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अब आओ अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या है, तो उसको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसफॉर्मर क्या है, क्या क्यों अपन लोग यूज में ले रहे हैं, क्या सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद में उसका प्रिंसिपल या वर्क, मतलब क्या वो वर्क किस प्रिंसिपल पे करता है, तो एक नाम है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, इसकी बात करेंगे बच्चों, अभी तो स्टार्टिंग है, अपने को ये पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर की जो इंट्रोडक्शन, उसकी बात करेंगे, कौन सी चीज पर काम करता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मर की जो स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, वो कैसी है बच्चों, समझ मेरी बात को, वो क्या है, कैसी है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे उसके टाइप के बारे में। देखो अपन क्या पढ़ेंगे, इंट्रो, उसका वर्क हो गया, उसकी स्ट्रक्चर हो गई, और उसके टाइप की बात हो गई बच्चों। टाइप के बाद में क्या पढ़ेंगे, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस का मतलब क्या है बच्चों, कि उसकी एनर्जी लॉस कैसे हो रही है। आपको पता है हाई वोल्टेज आ रही है, तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर वोल्टेज अप्लाई हो रही है, आपको पता है, आपने देखा होगा कई बार क्या होती है, आपके जो आस पड़ोस के अंदर कोई ट्रांसफॉर्मर लगा हो, वहां पर हीट जनरेट होती है, हीट से उसका फ्यूज हो जाता है, और आपकी क्या है, घर में लाइट चली जाती है। उसका क्या रीजन है, उस पर लोड पड़ता है, लोड पड़ने से क्या होता है, वो ज्यादा क्या करता है, आउटपुट देता है, इनपुट कम है, ज्यादा आउटपुट ले रहे हैं, तो लोड पड़ेगा, लोड पड़ने से क्या होगा, चार्ज का जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगा। मूवमेंट का मतलब कि एक जगह दूसरी जगह वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर होंगे। अब वो ट्रांसफर तो हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, और वो हीट ही क्या है, देखो एनर्जी लॉस मतलब क्या है, आप लोगों ने किसी चीज को 100% एनर्जी देते हो, आपको पता है कोई चीज की 100% एनर्जी दे रहे हो, आप जैसे खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आप तो 100% खाना भरपेट खाते हो, पर आपको एनर्जी 50% ही मिलती है। 50% उसमें क्या है, वेस्टेज है, जो बाहर निकल जाता है, किसके थ्रू निकल जाता है, आपको जो स्टूल पास आउट हो उसके थ्रू बाहर निकल जाता है।
ये तो है सीन इसका। इसमें भी क्या होता है, 100% एनर्जी आ रही है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, एसी 100% जा रही है। मतलब क्या है, यहाँ से एसी 100% जा रही है, बट यहाँ पर कितनी मिलेंगी, 90, 80। वो फर्क पड़ता है किसके ऊपर, टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। ठीक है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज में ले रहे हो, कितनी ज्यादा हीट हो रही है, कितनी ज्यादा ट्रांसफर हो रही है, कितनी अपने को मिल रही है। उसके बाद जैसे आप लोगों ने यहाँ पे किया है, यहाँ पे करने के बाद में आपको पता है यहाँ पे एनर्जी लॉस हुई है, उसी एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी लॉस हुई कहाँ पे, कैसी हुई, हीट के रूप में हुई, उसके अलावा और कैसी हुई, तो उसकी बात करनी है एनर्जी लॉस की। उसके बाद देखो यूज इन एक्सरे रूम, जो अपन लोगों ने बात कर ली है कि एक्सरे रूम के अंदर किस यूज में लिया जाता है इसको। तो एक्सरे रूम में यहाँ पे ये जो बातें हैं ये पढ़नी है कि हाई वोल्टेज को कैसे कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज को कैसे कन्वर्ट करता है। अब देखो बच्चों, अपन लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मर के बारे में, ट्रांसफॉर्मर आखिर है क्या चीज, उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके टाइप की, कि वो कैसे कैसे प्रकार के टाइप होते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन लोग बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के इंट्रोडक्शन की, या बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के इंट्रो की। इंट्रो की बात करते हैं और थोड़ी सी उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है इसकी, ट्रांसफॉर्मर की। अब देखो बच्चों, ट्रांसफॉर्मर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। इसका मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक को क्या करता है, अगर वोल्टेज कम आ रही है, एनर्जी कम आ रही है, तो उसको हाई में कन्वर्ट करता है, अगर हाई आ रही है तो उसको लो में कन्वर्ट करता है। अगर जो डिवाइस है उसको किस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, अगर मान लो आपके एक सेट होगा उसको हाई वोल्टेज चाहिए और आपके घर के पास क्या है लो वोल्टेज आ रही है, तो उसको लो से किस में कन्वर्ट कर देगा, ये हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा। समझे मेरी बात को। मान लो आपके जो मशीन यूज में ले रहे हो उसके अंदर लो वोल्टेज चाहिए और आपके पास हाई वोल्टेज आ रही है, जैसे मान लो 220 वोल्टेज की घर पर सप्लाई हो रही है, वो ज्यादा है और उसको 100 वोल्टेज चाहिए, तो ये क्या करेगा, उस 220 को क्या कर देगा, लो कर देगा, हाई वोल्टेज से लो में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात को। इसका मतलब क्या है, हाई वोल्टेज से लो में भी कन्वर्ट करता है और लो से हाई में भी कन्वर्ट करता है। ऐसी समझ में आ रही है क्या मेरी बात। हाई से लो में भी कन्वर्ट करता है और लो से हाई में भी कन्वर्ट करता है। उसके अलावा ट्रांसफॉर्मर पर एसी वोल्टेज, ये हमेशा ऑलवेज, तो ऑलवेज है ये हमेशा किस पे काम करता है, एसी वोल्टेज से काम करता है, डीसी पे कभी भी काम नहीं करता है बच्चों। डायरेक्ट करंट के ऊपर कभी भी ट्रांसफॉर्मर वर्क नहीं करेगा, ये हमेशा किस पे काम करता है, एसी वोल्टेज के ऊपर ही। एसी वोल्टेज को ही, अल्टरनेटिंग करंट को ही ये हाई से लो में कन्वर्ट करता है, लो से हाई में कन्वर्ट करता है, बाकी की डीसी करंट इसका कोई भी रोल नहीं है। उसके बाद डिवाइस दैट जो कन्वर्ट हाई एंड लो वोल्टेज, देखो डिवाइस दैट कन्वर्ट वोल्टेज हाई एंड लो वोल्टेज, मतलब क्या है, ये जो भी ऐसी वोल्टेज आ रही है उसको हाई में या लो में क्या है, कन्वर्ट करता है। ये एक ऐसा क्या है, डिवाइस है। इसके अंदर देखो हम मोस्टली बात करते हैं इसकी बनावट की। देखो आपको नॉर्मली ये बनावट दिखाई दे रही है, जो चीज ऊपर लिखी हुई है ये इसमें लिखी हुई है, ये डायग्राम वाली बात इसमें है। दो कॉइल होती है, प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। कॉइल का मतलब क्या है, एक किसी मान लो इसकी तरफ आप दोनों तरफ वायर लपेट दो तो एक कॉइल होगी, इसकी तरफ एक साइड लपेट दो तो एक कौन सी कॉइल होगी, दो कॉइल होगी। ये एक इनके अंदर क्या एक प्लेट सी होती है जो मतलब ई शेप की होती है, वो साइड में लिखी हुई है, ई शेप, आई शेप और एल शेप। इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन कोर का मतलब क्या, आयरन की मिलकर बनी होती है, लोहे की बनी होती है, जो मोस्टली ई, आई और एल शेप की होती है। इसकी शेप कैसी होती है, तो ई शेप की होगी या आई शेप की होगी या एल शेप की होगी, जिसकी बात हो रही है। इनको क्या किया जाता है, एक प्लेट में मान लो ई है, ई तो एक ही साइड, ई साइड से और एक ई साइड से, दोनों को मिलाकर एक ट्रांसफॉर्म बनाया जाता है। मतलब क्या, एक आयरन कोर बनाया जाता है, दोनों साइड से ई होती है, इस साइड से देखो ऐसी होती है ई शेप, बीच में एक और आती है, इस हिसाब से क्या एल शेप। इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया, एक क्या बन गई है, ये एक आयरन कोर बन गई है, जो किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं, देखो कॉपर वायर एंड बिच, मतलब क्या है, इसके अंदर जो कोटिंग होती है वो कॉपर वायर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। देखो प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल, जो ये कोयल है इसके ऊपर जो वायर यूज में ले रहे हैं, जो मान लो ये कोर है, कोर का मतलब क्या है, ये जो प्लेटें हैं ई, आई और एल शेप की आयरन की बनी हुई, इसके जो चारों तरफ जो अपन कोयल बना रहे हैं वो किसके वायर के हैं, वो है कॉपर या एल्यूमिनियम वायर के। दो वायर के मोस्टली यूज में लेते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के।
ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल आर प्रेजेंट, जिसको अपन किस नाम जानते हैं, प्राइमरी कोयल एंड सेकेंडरी कोयल, इसको बोलते हैं प्राइमरी कोयल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कोयल। ठीक है, इस हिसाब से एक डायग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज और है कि जो प्राइमरी कोयल होती है वो बोलती है इनपुट। इनपुट का मतलब क्या है, अब मान लो ये आपके ट्रांसफॉर्मर है, इस साइड से एक साइड से कनेक्ट कर दिया, जहां से आप मान लो इस साइड में क्या है आपकी एक्स रे ट्यूब है, और इस साइड में क्या है जहां से वोल्टेज अप्लाई हो रही है। पहले वोल्टेज को यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से कनेक्ट करने के बाद इसको किससे कनेक्ट करेंगे अपन लोग, ट्रांसफॉर्मर जो आपको डायग्राम पहले बनाया था उसके अंदर रेक्टिफायर, तो उससे कनेक्ट करेंगे। मान लो यहाँ से लो वोल्टेज आ रही है, ये इसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं, हाई वोल्टेज में, तो ये क्या है इनपुट और ये क्या है आउटपुट। इनपुट और ये क्या है आउटपुट, इन आउट, समझे मेरी बात को, इनपुट आउटपुट। मैंने क्या लिखा है, प्राइमरी कोयल हमेशा इनपुट की होती है और तो सेकेंडरी कोयल होती है वो हमेशा किसकी होती है, आउटपुट की होती है। इनपुट का मतलब क्या है, जैसे इनपुट का तो मतलब हो गया आप इनपुट दे रहे हो, जिस साइड से दे रहे हो वो तो कौन सी है, प्राइमरी कोयल। हमेशा ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी कोयल से ट्रांसफर किया जाता है किसको, करंट। ठीक है, फिर दूसरी साइड से बात करें कहां से प्राप्त करते हैं, सर अपने को वोल्टेज हाई मिली है, लो मिली है, या अपन लोग मान लो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, वो को अपने को हाई करना है, लो करना है, वो बात की बात है। और वो जहां पर मिलेगी लो वोल्टेज लेनी है तो लो वोल्टेज कहां पे मिलेगी, हाई वोल्टेज लेनी तो हाई वोल्टेज कहां पे मिलेगी, वो कौन सा है, सेकेंडरी कोयल है बच्चों। प्राइमरी कोयल कौन सा है, जिसके अंदर से लो एंड हाई जो भी वोल्टेज है जहां पर कन्वर्ट करना है जिसको, मतलब इस साइड से आपने कनेक्ट किया है, इसको कनेक्ट करना है हाई एंड लो के अंदर, तो जहां पर कन्वर्ट हो रहा है जो आपको मिलेगी वो तो कुछ मिलेगी सेकेंडरी कोयल में, और जो आपको कन्वर्ट नहीं हुई है अभी तक, जिससे आपने इसको टच किया है ट्रांसफॉर्मर को जोड़ा है वोल्टेज कन्वर्ट करने के लिए, लो से हाई या हाई से लो, जो भी आपको चाहिए, मतलब मान लो हाई वोल्टेज आ रही है तो उसको लो में कन्वर्ट करने के लिए, और लो वोल्टेज आ रही है तो उसको हाई में कन्वर्ट करने के लिए आपने जो यूज में लिया है वो तो इनपुट है। तो ये कौन सी है इनपुट, ये कौन सी है आउटपुट। इसमें देखो मैंने एक नाम लिखा है एससी करंट। हमेशा प्राइमरी कोयल को एसी करंट से ही कनेक्ट किया जाता है, किससे कनेक्ट किया जाता है, प्राइमरी कोयल को हमेशा एसी कनेक्ट से कनेक्ट क्यों किया जाता है सर, उसका रीजन ये है बच्चों, प्राइमरी कोयल में एसी करंट से कनेक्ट किया जाता है, उसका रीजन ये है क्योंकि ये एसी वोल्टेज के ऊपर ही क्या करता है, वर्क करता है। अब देखो ये तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर की बात है या उसकी कंस्ट्रक्शन की बात है या नॉर्मल इंट्रो की बात हो गई। अब देखो मैंने एक नाम लिखा है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ, ये मैंने लिखा है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। इसकी बात करते हैं सर, क्या है शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में बताता हूँ आपको इसके बारे में कि देखो सर मेरे को पता है, आप बताओगे सर हमने क्या अभी तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नहीं पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में नहीं पढ़ा, मेरे को पता है आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। आपको डायरेक्ट बताता हूँ, आपको बस इतना तो पता होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सभी को पता है, नॉर्मल आप टेंथ क्लास में आपने पढ़ा है कि मैग्नेट होता है, जैसे मान लो ये क्या है मैग्नेट है, इसकी एक तो नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है। ठीक है, इसके चारों तरफ एक फील्ड प्रेजेंट होता है सर, ऐसे होता है, हाँ सर अंदर भी होता है, ऐसे एक फील्ड बना होता है, ये कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आ गया कि ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। आपको मान लो कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे बना दिया, जिसको अपन लोग बी से नोट कर रहे हैं, किसे नोट कर रहे हैं बच्चों, बी से। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बच्चों ये चीज तो समझ में आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो मैं ऐसे बोलूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब क्या है, कोई कंडक्टर है, मान लो ये एक वायर है जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। अब आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेटल है, इस मेटल को या तो वो अट्रैक्ट करता है या उसको क्या करता है, रिपेल करता है, दूर भेजता है या उसको पास बुलाता है, दूर करता है या पास बुलाता है, उसको तो अपन लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है, ऐसा चारों तरफ का एरिया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैग्नेट हो या कोई कंडक्टर हो, जिसके चारों तरफ, कंडक्टर मतलब चालक, जिसके चारों तरफ ऐसा एरिया होता है जिसमें क्या होता है बच्चों, नॉर्मली आपको क्या दिखाई देता है, एक फील होता है, क्या फील होता है, फोर्स, क्या लगता है, फोर्स लगता है, जैसे उसको आपकी तरफ खींच रहा है या आपको धक्का दे रहा है, दूर कर रहा है, रिपेल कर रहा है, वो तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है।
अब मैं वायर के ऊपर आता हूँ। वायर का मतलब क्या है, जैसे आप लोग इस वायर के अंदर करंट पास ये पढ़ा देंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा देंगे। पर नॉर्मली एक बात ध्यान से सुनना, ये मान लो इलेक्ट्रिक वायर है। इलेक्ट्रिक वायर मतलब वायर कंडक्टर है, वायर है और साथ में क्या है, कंडक्टर है, मतलब क्या चालक है। इस चालक में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, करंट पास हो रहा है। समझ में आ गई क्या हो रहा है बच्चों? करंट, जैसे जैसे करंट पास हो रहा है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके चारों तरफ भी क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा। उसमें भी क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपेल फोर्स होगा। उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड तो है, और बना किसकी वजह से है, सर वो इलेक्ट्रिक की वजह से बन रहा है, तो उसको क्या नाम दे दिया अपन लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दे दिया। ये चीज समझ में आ गई? तो ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड है। डीवी बोल सकते हैं, डीवी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं ऐसे बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपने नाम सुना होगा, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स का नाम सुना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने, मेरे को पता है आपको नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ये देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो आपको पता है। समझे मेरी बात? वो आपको क्या है, पता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। दूसरा ये क्या है, मान लो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर आपने किसी वस्तु को रख दिया है, किसी लूप को रख दिया। लूप का मतलब क्या है, किसी वस्तु को रख दिया, जितनी लाइन या जितना मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के अंदर से गुजरता है, इस, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैंने इसको लूप को रख दिया, इसके अंदर से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, जिसको अपन डिनोट करते हैं डी फाई से। किसे डिनोट करते हैं, डी फाई से। अरे बच्चों, इसकी बात करेंगे सर, ये कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसके बारे में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसके ऊपर भी क्लास मिल जाएगी। मेरे को लगा आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसकी क्लास मिल जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है सर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे याद करते हैं, कैसे नहीं किया जाता। अब देखो, इसको अपन नॉर्मल बोल सकते हैं, जितना डीवी, मतलब क्या है, डीवी, डीवी का मतलब क्या है, जितना मैग्नेटिक फील्ड और जितने एरिया के अंदर से निकलेगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। ये इसका एरिया है, और ये इसकी क्या है, जितनी इस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, उसका वो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। ये चीज समझ में आ गई? अरे ये समझ में आ गई ना? अब देखो, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पड़ रही है और बाहर निकल रही है, तो इसके ऊपर एक फोर्स जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है बच्चों, फोर्स, जिसको क्या बोलते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब आप बोलोगे सर हमें ये ट्रांसफॉर्मर के बीच में ये कहां से आएगा, तो बच्चों इसकी बात करें, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। ये फेराडे का एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इस फेराडे के एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल उसने एक वो भी दिया था, म्यूचुअल इंडक्शन उसने फेराडे के लॉ के अकॉर्डिंग बताया गया है। अब फेराडे क्या है सर, फेराडे एक वैज्ञानिक था जिसने 3 लॉ दिए थे। उस लॉ की बात कर लेंगे, उसके ऊपर भी आपको एक क्लास से मिल जाएगी। बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स का पता होना चाहिए, और उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स और साथ में ईएमएफ का मतलब क्या है, मैग्नेटिक, सॉरी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है। वो फोर्स कैसे लग रहा है, उस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को जा रही है और टकरा रही है और बाहर निकल रही है, जितनी निकल रही है, वो जिसको फोर्स लगा रही है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ये समझ में आ गया? मतलब क्या है, EMF, ये समझ में आ गया बच्चों। और साथ में क्या समझ में आएगा, D फाई। डी फाई का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। किससे बना होता है, DV इंटू एरिया, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई बच्चों, ठीक। अब इतनी चीज समझ में आ गई, तो ये समझाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा आपको समझाने के लिए। कैसे आसान हो जाएगा, अब देखो मैं बात करता हूं, आप लोग बात करते हैं EMF, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, D फाई क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। अब आपको पता है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा, सॉरी जितना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा या जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अब आपको पता है, ये आपके सामने क्या लूप है, आपने एक लाइन यहां पे मान लो, इतनी दूर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एरिया है, या एरिया है मैग्नेटिक फील्ड।
इसके अंदर से 1 2 3 4 जो लाइनें हैं वो बाहर निकल रही है। कितने निकल रहे हैं बच्चों? 4 लाइनें। तो इसका जो ईएमएफ होगा, अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। ऐसे मान लो इसका जो फ्लक्स है वो 4 है, 4 निकले तो 4 है, इमेजिन कर लो आप लोग एक बार। तो इसका फोर्स भी कितना होगा बच्चों? 4 ही होगा। अरे होगा नहीं होगा? 4 के अकॉर्डिंग 4, मान लो कि 4 के अकॉर्डिंग से इसके ऊपर 8 फोर्स लगता है। 8 का मतलब क्या है? 4 के अकॉर्डिंग 8 फोर्स लग रहा है। इमेजिन करो, जैसे मैंने इसमें क्या कर दिया, एक कम कर दी, यहाँ पे कितने हो गया? 3। देखना तो 2 मिनट नीचे लिख देते हैं। ये क्या है? 4 है। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, फील्ड लाइन कितनी है? 4 है। तब ये काम हुआ है ये 4। समझ में आ गई मेरी बात? इससे गुजरी है 4। अब मैंने यहाँ पे 3 कर दी, मैंने इसको कर दिया, एक को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे कितनी हो गई बच्चों? 3। यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो 4 का इसमें इसके अंदर भाग हो 4, 4 दूनी 8, मतलब 1 के ऊपर 2 आ रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको 6 लिख सकते हैं। मतलब क्या? देखो इसमें इसमें अपन लोगों ने डिक्रीज किया, ये भी डिक्रीज हुई। अरे हुई नहीं हुई? अब मैं बोलता हूँ कि सर मैं 4 की जगह यहाँ पे 5 कर दूं, तब मतलब क्या, एक तो ये है ही और मैंने 1 को बढ़ा दी, तो 5 की जगह यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। जैसे मैंने बढ़ाया इसके अंदर भी क्या हुआ? मान बढ़ा। अरे बढ़ा नहीं बढ़ा? जैसे जैसे मैंने कम किया वैसे वैसे, मतलब क्या है? ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ज्यादा क्या होगा? ईएमएफ होगा। समझ में आ गई मेरी बात? उतना ज्यादा बच्चों क्या होगा? ईएमएफ होगा। यही अपना क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल है। इसी के ऊपर वो क्या करता है? वर्क करता है। इसकी बात करेंगे सर वो कैसे वर्क करता है। अब देखो बात करते हैं कि वो सर कैसे वर्क करेगा। देखना आप, आपके सामने ये मैंने एक क्या है, एक ट्रांसफॉर्मर डायग्राम बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की। सर ट्रांसफॉर्मर है क्या? देखना, अब जैसे जैसे अपन लोग बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन है क्या चीज। इसके अंदर आप इनपुट दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, ऐसी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है। ठीक है, क्या बन रही है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब बोलो ऐसा लूप, और ये क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी लाइन। सेकेंडरी क्या है? कोयल है, सेकेंड कोयल है। अरे है नहीं है? सेकेंड क्या है? कोयल है। जितनी ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, वो जितनी ज्यादा इसके अंदर से निकलेगी, और यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ का मतलब क्या? मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, साथ साथ में क्या जनरेट होगा बच्चों? क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों में जनरेट होगा। जितना ज्यादा यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स होगा उतना ज्यादा इसमें भी होगा। लूप वाली चीज समझ में आ रही है? लूप, यहाँ पे ये लूप है, इसके अंदर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स जा रहा है। अब देखो जितने ज्यादा आप इनपुट दोगे उतना ज्यादा क्या होगा? कन्वर्ट होगा, तो आउटपुट भी मिलेगी। अरे मिलेगी नहीं मिलेगी? आउटपुट मिलती कब है? इसी वजह से मिलती है, यहाँ पे करंट पास हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से या मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से। ये कनेक्ट किसके अंदर जा रहा है? वो यहाँ से करंट किस में जा रहा है? जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जा रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस हो रही है ट्रांसफॉर्मर वर्क है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर वर्क कैसे करता है, ऐसे वर्क करता है, ये तो पढ़ेंगे। पर जो ये प्रोसेस हो रही है इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक जो ईएमएफ का जनरेट हो रहा है उसका रोल होता है, और वो रोल किस में होता है? म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल में होता है। बच्चों समझ में आ गई मेरी बात? म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल की बात हो गई। अब देखो अपन लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्स रेट। तो टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अपन लोग? अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, मतलब तो अपने रेडियो डिपार्टमेंट का ट्रांसफॉर्मर यूज में कैसे लेते हैं, तो उसमें आपको पता है हाई से लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में अपने को कनेक्ट करना है, तो सर तो उसके अकॉर्डिंग टाइप पढ़ेंगे। टाइप में रेडियो डिपार्टमेंट के अंदर कौन से जो ट्रांसफॉर्मर उसको यूज में लिया जाता है। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे उसके वर्किंग के बारे में, इसकी वर्किंग कैसी होती है। उसके बाद में पढ़ेंगे कि अपन लोग ट्रांसफॉर्मर कौन सा यूज में लेते हैं इसके अंदर, एक्स रे ट्यूब में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे बच्चों लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैसे लॉस से होती है। आप लोगों का इस क्लास का वेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को पता है आप मेरे से बहुत लाड प्यार करते हो, आप मेरे क्या हो, एकदम खास स्टूडेंट हो। आप लोगों को यही क्या है, मेरी
आप लोगों की दुआ है, इस वजह से हमारी जो लाइफ चल रही है बेस्ट है काम एकदम। आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहिए और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों का वेट करने के लिए ये क्लास है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास ट्रांसफर में दोबारा आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आप अपने दोस्त से मिलते जाइए, ठीक है। जमूरे, टाटा बोलो सभी को, टाटा बोलो सभी को, टाटा बोल रहे हैं, ठीक है। बाय बाय, टाटा, सी यू। अपन लोग कल इसी के साथ में दोनों के साथ में मिलेंगे।